क्या आपके भी बाल बहुत झड़ रहे हैं? आपने सारे हेयर रेमेडी ट्राई करके देख लिए, जो भी मार्केट में हेयर ऑयल मिलते हैं वो सब ट्राई करके देख लिए, फिर भी अगर आपके बाल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक बार इस रेमेडी को ट्राई करके देखिए। बस 3 दिनों में ही आपके बालों पे असर दिखेगा और 3 दिन के अंदर ही आपके बाल जो झड़ रहे हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे। इसके लिए चाहिए आपको करी लीफ। मतलब अगर आपके पास गार्डन में फ्रेश करी लीफ हो तो आप बिल्कुल उसी को तोड़िए, उसी को यूज करिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल इसको ऑनलाइन या मार्केट से परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ड्राई फॉर्म में मिलेगा। अगर आपकी ये गार्डन में मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। 8 से 10 पत्तियां तोड़ लेनी है, उसको अच्छे से धुल के उसके सारे एक एक लीफ को अलग कर लेना है। ये जो करी लीफ है इसको कहीं कहीं मीठी नीम नाम से भी बुलाया जाता है, तो चाहे उसको मीठी नीम कहिए, करी लीफ कहिए, करी पत्ता कहिए, ये सारी एक ही चीज है। अक्सर इन्हें हम अपने खानों में यूज करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि ये हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है। ये आपके बालों को झड़ना बिल्कुल रोक देगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आपके बालों को लंबा कर देगा, लेकिन हाँ, हम ये गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये आपके बालों का झड़ना रोक देगा। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और गूगल पे जाके सर्च करिए बेनिफिट्स ऑफ करी लीफ या फिर करी लीफ के फायदे। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि करी लीफ के इतने फायदे हैं और हमें पता ही नहीं था। ये हमारे बालों का झड़ना बिल्कुल बंद कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से करी लीफ आपने 8-10 पत्तियां उसकी तोड़ ली, उसको अच्छे से धुल लिया। धुलने के बाद जब लीफ को अलग कर लेंगे, एक मिक्सर जार लीजिए और उसमें सारे के सारी पत्तियों को डाल दीजिए। डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, क्योंकि जब आप मिक्सर चलाएंगे ना तो थोड़ा सा तो पत्तियों को अच्छे से पीसने के लिए थोड़ा तो पानी चाहिए कि ताकि वो अच्छे से घूम सके। अगर आपके घरों में मिक्सर नहीं है कोई बात नहीं, वो जो खलबट्टे होते हैं या फिर किसी के यहाँ कहा जाता है वो जो सील पे चीजें पीसी जाती है ना मसाले पुराने टाइम में, उससे भी आप पीस सकते हैं। इसके बाद एक छन्नी लीजिए और ये जो भी पेस्ट आपने पीसा है इसको छान लीजिए। छानने से क्या होगा कि जो छोटी छोटी पत्तियां रह जाती हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगी और जो आपका करी लीफ है वो वाटर में मिलके आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर इसे बिना छाने आप अपने बालों पे अप्लाई करते हैं तो ये जो छोटी छोटी पत्तियां हैं ना ये आपके बालों में फंस जाएंगे और फंसने के बाद में निकलना इनका बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बेटर यही होगा कि आप इसको अच्छे से छान लीजिए। छानने के बाद इस करी लीफ का जितना भी जूस होगा सब बिल्कुल अच्छे से अलग हो जाएगा हमारा। इस करी लीफ में हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है और प्रोटीन के साथ साथ बीटा कैरोटीन होता है जो आपके बालों को झड़ने से रोकता है। बीटा कैरोटीन बहुत ही अच्छा है आपके बालों से झड़ने के रोकने के लिए। अगर आप कोई ऑयल भी यूज कर रहे हैं ना तो अगर उसमें आप पढ़ लीजिए अगर बीटा कैरोटीन मिला हुआ है तो इसका मतलब वो आपके बालों को झड़ने से रोक सकता है। फिर आपको ये विटामिन ई के कैप्सूल लेने हैं। आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे चले जाइए और आप उनसे अगर विटामिन ई के कैप्सूल मांगते हैं तो वो आपको दे देंगे। कॉस्मेटिक शॉप पे भी ये मिल जाता है, मेडिकल शॉप पे भी मिल जाता है। आप अगर सिंगल लेना चाहें तो ये आपको सिंगल मिल सकता है, पूरा का पूरा स्ट्रिप लेना चाहें तो वो भी मिल सकता है। इसको बस हमें एक चाहिए कट करके और इसके अंदर ऑयल भरा होता है यानी विटामिन ई का ऑयल होता है, उसको अलग कर लेना है और इस जूस में अच्छे से उसको डाल देना है। डालने के बाद ये पूरा का पूरा जो जूस है उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ऑयल और ये जो आपका करी लीफ का जूस है ये दोनों आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। करी लीफ और विटामिन ई ये दोनों मिलके आपके बालों को झड़ने से तो रोकते ही हैं, साथ साथ आपके बालों को मोटा बनाते हैं, क्योंकि बाल जितने मोटे होंगे ना उतना ही उनका झड़ना कम हो जाएगा। अक्सर आप देखेंगे जिनके बाल पतले होते हैं उनके बाल ज्यादा झड़ते हैं। करी लीफ के जूस को लगाने से पहले मैं ये अपना खुद का होममेड हेयर ऑयल अपने बालों में यूज करूंगी और जो भी इसको लगाया है ना सबने इसका पॉजिटिव रिव्यू दिया है और सबने अच्छे ही कमेंट किए हैं, पॉजिटिव कमेंट किए हैं और मुझे ये बहुत खुशी हुई कि ये ऑयल आप सभी के बहुत यूज आ रहा है, बहुत काम आ रहा है। ये ऑल इन वन है, यानी ये आपके बालों को सिर्फ झड़ना ही नहीं रोकेगा, ये आपके बालों को लंबा करेगा, स्मूथ करेगा। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो ये उससे भी प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं जब भी करी लीफ का जूस लगाती हूँ उसके पहले मैं अपना ये होममेड ऑयल जरूर लगाती हूँ। अगर इस मैजिकल हेयर ऑयल को आप भी अपने घरों में बनाना चाहते हैं तो मैं ऊपर पिन कमेंट कर दूंगी, वहां से आप टैप करके या तो वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे मैंने इस हेयर ऑयल को बनाया है। और इस हेयर ऑयल का नाम ही मैजिकल हेयर ऑयल, क्योंकि ये आपके बालों के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। आपके बालों में जितनी भी प्रॉब्लम है आप इसको लगाने के बाद खुद समझ जाएंगे कि ये आपके बालों के लिए कितना अच्छा है। इस मैजिकल हेयर ऑयल को मैं अपने बालों में 2 टाइम्स वीक में यूज करती हूँ। जैसे अगर आज सैटरडे तो आज मैं इस ऑयल को यूज कर रही हूँ और फिर उसके संडे को अपने बालों को धुल लूंगी, तो आपको संडे तक ये वीडियो भी मिल जाएगा। इस ऑयल को लगाने के बाद मैं अपने बालों में हल्के हल्के हाथों से मसाज दे दूंगी। आप जब भी कोई ऑयल अपने बालों में लगाइए ना, मतलब जो भी आप हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं उसको लगाने के बाद अपने बालों में हल्के हल्के हाथों से मसाज जरूर कर दिया करिए। इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। जब आपके हेड में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो वो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप अपने बालों को हल्का हल्का मसाज जरूर कर लिया करिए। बालों को मसाज
मसाज देने के बाद ये जो मैंने करी लीफ का जूस अलग किया है, अब मैं इसको अपने बालों में लगा लूंगी। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ये 1-2 घंटे बाद आपके बालों में ये ड्राई हो जाते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि अगर आप इस करी लीफ को लगा के सो जाते हैं तो बहुत गंदा सा स्मेल आएगा, आपको नींद नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस करी लीफ के जूस को रात में अप्लाई करना नहीं चाहते हैं तो आप नहाने से 2-3 घंटे पहले इस लीफ को अप्लाई कर लीजिए। इसकी जो स्मेल होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करेगी, तो आप चाहे तो उसको 2-3 घंटे पहले अप्लाई करिए और तब तक आपको जो भी अपने घर के काम वगैरह है उसको आप करते रहिए। और 2-3 घंटे में जब ये ड्राई हो जाएगा तो ड्राई होने के बाद अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इस करी लीफ के जूस को थोड़ा सा आप ज़्यादा बनाइए। आप इतना अमाउंट में बनाइए कि कुछ आप अपने बालों में अच्छे से लगा सकें, और बचे हुए जूस को जो भी आप शैम्पू यूज करते हैं उस जूस में मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद फिर से आप अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए। साथ ही साथ आपका शैम्पू भी हो जाएगा और ये जो करी लीफ है ये भी आपके हेयर में जाके ये भी आपको बेनिफिट पहुंचाएगी, तो आप उसमें भी मिक्स करके लगा सकते हैं। अगर आप अपने बालों में कोकोनट ऑयल यूज करते हैं तो आप चाहे तो कोकोनट ऑयल में इस जूस को मिक्स कर लीजिए, और जब भी आप कोकोनट की ऑयलिंग करते हैं अपने बालों में तो साथ साथ ये जूस भी उसमें मिला रहेगा, तो दोनों एक साथ हो जाएगा। आप किसी भी तरह इस करी लीफ को यूज कर सकते हैं, लेकिन बस इतना याद रखिएगा अगर सिर्फ आप करी लीफ यूज करते हैं तो सिर्फ ये आपके बालों का झड़ना बंद करेगा, और साथ साथ में अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये इससे भी दूर रखेगा। कभी कभी आपके बालों में ऐसा होता है ना, गर्मियों के टाइम में अजीब सी खुजली होने लगती है, तो अगर आप करी लीफ का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने बालों में हो रही इचिंग की प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कंट्रोल हो जाए, तो आप इस करी लीफ के जूस को हर दूसरे दिन यूज करिए। जरूरी नहीं कि इसको यूज करने के बाद आपको अपना बाल धुलना पड़े, इससे कोई भी ऐसी गंदी सी स्मेल नहीं आएगी कि बगल में किसी को पता चले या आपको इरिटेशन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर दूसरे दिन में इस जूस को बनाइए और जूस को बनाने के बाद आप अपने बालों पे अप्लाई कर लीजिए। अगर इसके बाद आप अपने बालों को धुल लेते हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं धुलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और हाँ, ये याद रहे अगर आप अपने बालों को नहीं धुलना चाहते हैं तो इस जूस में विटामिन ई के कैप्सूल को मत मिलाइए। इस जूस को बिल्कुल आप सिंपल रहने दीजिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर विटामिन ई के कैप्सूल को मिला लेते हैं ना फिर तो आपके अपने बालों को धुलना पड़ेगा, क्योंकि वो हल्का सा आपके बाल में चिपचिपा सा लगेगा, तो फिर आपको लगेगा कि बाल धुलने। इस करी लीफ के जूस के इस्तेमाल से आपके बालों का झड़ना 1-2 दिन में ही आपको दिख जाएगा कि वो कम हो चुका है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से अपने हेयर फॉल को रोकना चाहते हैं तो इस जूस का कम से कम 1 महीने तक तो आपको इस्तेमाल करना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको और फास्ट रिजल्ट मिले तो आप अपने इसको बालों में लगाने के साथ साथ आप इसको खा भी सकते हैं। इसकी पत्तियों को आपको सिर्फ 2 पत्तियां लेनी है, उसको अच्छे से धुल के आप डेली मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद इसको खाइए। इससे भी आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा कि आपके बाल झड़ना बंद हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस रेमेडी से फायदा मिलता है ना तो इस वीडियो पे आके कमेंट जरूर करके जाइएगा।